29 और 30 अक्टूबर के दरमियान भारत समुंदर के रास्ते पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और इस हवाले से कुछ सबूत सामने आए हैं। ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं कि अब पाकिस्तान नेवी ने, पाकिस्तान फोर्सेस ने, पाकिस्तान एयर फोर्स ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, ना सिर्फ पाकिस्तान की जानब से बल्कि भारत की जानब से। और भारत ने इस हमले से कबल एक ऐसी शरारत की है जिसे ऐन वक्त पर पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। अगर खुदा न खास्ता भारत उस साजिश में कामयाब हो जाता, वो जो मिशन था वो मुकम्मल हो जाता, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जानी थी, क्योंकि वो मिशन इंतहाई ख़तरनाक था और ऐसी मालूमात भारत के हाथ लग जानी थी कि उसके लिए हमला करना मज़ीद आसान हो जाना था। दूसरी जानब बांग्लादेश के एक होटल में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट की मौत की खबर सामने आई है। ये क्या मामला है और दोनों खुफिया एजेंसियों के एजेंट एक साथ क्या कर रहे थे और ये खबर भारत में इतनी ज़्यादा हाईलाइट क्यों की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खित्ते में पोजीशन मजबूत होती जा रही है और बांग्लादेश के बाद अब मालदीव भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान उसके दफा को देखे। इससे पहले श्रीलंका और नेपाल से भी इस तरह की ऑफर्स आ चुकी हैं और पाकिस्तान इन ममालिक के साथ दफ़ाई डील्स करने वाला है, उनको दिफाई साजो सामान देने वाला है। यही वजह है कि आलमी जरीदे भी इस वक्त ये खबरें शाया कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी मिरेकल कर रही है, यानी कि मोज़े दिखा रही है। और इतनी कामयाब फ़ॉरेन पॉलिसी आज से पहले दुनिया ने किसी मुल्क की नहीं देखी। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद चंद ही महीनों में पाकिस्तान आलमी सतह पर उभर कर सामने आया है और पाकिस्तान की सफारतकारी ने दुनिया में जो रिकॉर्ड कायम किया है, इससे पहले कोई मुल्क नहीं कर सका। इन तमाम खबरों पर इस वीडियो में बात करूंगा। मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है और इसके कन्फर्म शवाहिद सामने आ गए हैं। इसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं और जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी, तीनों मुसल्लह अफवाज एक्टिव हो चुकी हैं और इस बार हमला होगा कराची की सरहद पर, जिसके हवाले से भारत ने अपना पहला मिशन लॉन्च किया। गो कि पाकिस्तान ने उस मिशन को नाकाम बना दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मक्कार दुश्मन ने मक्कारी के साथ ये मिशन लॉन्च किया। ज़रा इसकी तफसीलात सुनिए। दुबई से एक जहाज़ उड़ाया जिसका कोड इस तरह बताया गया जैसे वो पैसेंजर प्लेन है, उसमें मुसाफिर हैं जिनको दुबई से भारत लेकर जाया जा रहा है। लेकिन असल में ये त्यारा GB-5000 था। ये वो त्यारा है जो राह के ज़ेरे इस्तेमाल है और इलेक्ट्रिक वारफेयर का ये त्यारा है जिसमें ऐसे सिस्टम नस्ब हैं जो जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये त्यारा दुबई से उड़ता है और कराची के पास से होते हुए इसने भारत में दाखिल होना था। जब ये त्यारा कराची के करीब पहुंचा तो इसने क्या किया कि इसने अपने अंदर लगे हुए सिस्टम्स और रिडार्स की मदद से ये जानने की कोशिश की कि कराची में पाकिस्तान नेवी ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने किन किन मकामात पर एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब कर रखे हैं। यानी कि भारत ये चाहता था कि उसको इस त्यारे की मदद से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशंस मिल जाएं, उनको ट्रेस कर ले और जैसे ही वो हमला करे तो सबसे पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नकारा बनाए और उसको नकारा बनाने के बाद फिर वो कराची की जानब बढ़े। लेकिन हमारे शाहीन, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम का निज़ाम है, वो इतना तगड़ा और एक्टिव था कि जैसे ही उस त्यारे ने पहला सिग्नल ज़मीन पर भेजा और उन लोकेशंस को ट्रेस करने की कोशिश की तो पाकिस्तानी जो शाहीन हैं वो एक्टिव हो गए और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जो माहिरीन हैं उन्होंने फिर अपना जादू दिखाया और ऐसा जादू दिखाया कि भारत चकरा गया। GB-5000 एक ऐसा इलेक्ट्रिक वारफेयर का त्यारा है जिसको ट्रेस करना मुश्किल है, जो अपना सोर्स कोड छुपा सकता है, लेकिन पाकिस्तानियों ने कर दिखाया और पाकिस्तानियों ने दुनिया को बता दिया कि कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे से नहीं बच सकती, हम उसको पकड़ लेंगे। इसकी एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। पाकिस्तान ने क्या किया अब तक, S-400 को ट्रेस कर लिया, जैम किया, राफेल को ट्रेस किया, जैम किया, जो रशियन त्यारे हैं सुखोई 30 उनको जैम किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने इजरायली ड्रोन्स जो भारत ने भेजे थे ऑपरेशन संदूर के दौरान उनको जैम किया और अब पाकिस्तान ने उनका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर त्यारा, यानी वो त्यारा
जो खुद दूसरे सिस्टम्स को जैम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे ही पाकिस्तान ने जैम कर लिया। खैर फिर क्या हुआ कि उस तैयारे का सिस्टम जैम कर दिया गया, उसकी नेविगेशन बंद कर दी गई। उसको यूं समझें कि उसको हवा में लावारिस कर दिया गया। ना उसका इंडियन एयर ट्रैफिक से रब्ता था, ना उसका दुबई की एयर ट्रैफिक से रब्ता था, ना पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक से रब्ता रहा, और उसको आसमान में जो है वो लावारिस कर दिया। लेकिन उस तैयारे ने फिर क्या किया कि उन्होंने अपना रूट डाइवर्ट किया, और पाकिस्तान के रडारों की रेंज से जब वो बाहर निकले तो उनका वो जैमिंग जो है वो ख़त्म हुई, और फिर वो उन्होंने अपने इंडियन कंट्रोल सेंटर से रब्ता करके इंडिया में लैंड किया। अब इंडिया की ये पहली साजिश और पहली कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी, जिससे पाकिस्तान को ये पता चल गया कि इंडिया कराची के रास्ते हमला करने के मामले में बिल्कुल सीरियस है, और पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां मज़ीद ज़ोरों शोर से जारी कर दी हैं। और ये तफसीलात जब इंटरनेशनली दुनिया को बताई गई तो अब पूरी दुनिया ये कह रही है कि भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी ना दी जाए, क्योंकि इनको जो भी टेक्नोलॉजी दी जाती है ये उसका बेड़ा गर्क करवा देते हैं। जिस तरह के GB5000 का बेड़ा गर्क करवा दिया गया। अब भारत ने यह कहा है कि 30 अक्टूबर को उनकी एयर स्पेस बंद रहेगी, और ये एयर स्पेस किस एरिया में बंद रहेगी? जो इनका बॉर्डर कराची के साथ लगता है और सर क्रीक का जितना एरिया है, इसमें भारत ने अपनी जो असला है, अपने जदीद तरीन असले को जो है इंस्टॉल कर दिया है, अपनी फ़ौजों को एक्टिव कर दिया है, नेवी को भेज दिया है। और भारत ने अब ये नोटम जारी किया है कि 30 अक्टूबर को यहाँ की एयर स्पेस बंद रहेगी। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान भी मैदान में आ चुका है, और पाकिस्तान ने 28 अक्टूबर से अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, और कहा है कि अब पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो बंद रहेगी। खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा है भारत को, और वो सरप्राइज़ हो सकता है एक ऐसे ख़तरनाक मिसाइल्स के तजर्बे की सूरत में जो भारत के लिए तबाहकुन साबित होगा। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हैं। दूसरी तरफ एक और ख़बर आ रही है, और बड़ी ख़तरनाक खबर आ रही है। इंडियन मीडिया इस खबर को हाईलाइट कर रहा है कि ढाका के शेल्टन होटल के अंदर पाकिस्तान और अमरीकी खुफिया एजेंसी की एजेंट, इन दोनों को मुर्दा पाया गया है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये दोनों एजेंट, दोनों एजेंसियां मिलकर नरेंद्र मोदी को एग्जीक्यूट करने के मिशन पर काम कर रही थी। यानी बांग्लादेश में बैठकर नरेंद्र मोदी को मारने के लिए ये साजिश रचाई जा रही थी। खैर अकल के अंधे हैं इंडिया वाले, उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि ये फेक प्रोपेगेंडा ऐसे फैलाते हैं, इतने झूठे हैं कि इनको ये भी नहीं पता कि ये दुनिया जो है ग्लोबल विलेज है, और यहाँ पे कोई भी खबर, कोई भी झूठ, कोई भी सच छुप नहीं सकता। खबर ये है कि CIA की एजेंट जिनके मरने की बात की जा रही है वो खबर दुरुस्त है, और वो खबर है अगस्त 2025 की। और ट्रेस जैक्सन नाम है उस खातून का जो CIA की एजेंट हैं, और ढाका होटल के अंदर उनकी मौत हुई। जबकि ISI के एजेंट की मौत की जो खबर है वो सरासर झूठ है, वो प्रोपेगेंडा पर मबनी है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। क्योंकि मैंने तमाम तर ज़राए से ये जानने की कोशिश की, इवन के भारतीय ज़राए से ये जानने की कोशिश की कि वो किन शवाहिद की बुनियाद पे ये दावा कर रहे हैं। तो ये दावा सिर्फ हवाई दावा है, और ये सिर्फ एक नरेंद्र मोदी के लिए सिंपैथी गेन करने का एक तरीका है, ताकि बिहार के इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी के हवाले से एक फ़िज़ा बनाई जाए कि देखें जी, नरेंद्र साहब को इतना थ्रेट है कि अमेरिका और पाकिस्तान मिल के उनको मारना चाहते हैं। जबकि ये खबर सरासर झूठ पर मबनी है और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। इंडिया के लिए एक बुरी खबर यह है कि इंडिया की 3 कंपनियों को बैन कर दिया गया है। वो कंपनियां जो असले की ख़रीदारी में मुलव्वस हैं और ख़तरनाक असला ख़रीद कर दहशतगर्दों को सप्लाई करती हैं। एक और बुरी खबर है कि ख़ित्ते के अंदर पाकिस्तान का असर व रसूख अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद बढ़ता जा रहा है। मालदीव भी अब पाकिस्तान से सिक्योरिटी लेना चाहता है। इससे पहले श्रीलंका ने रब्ता किया, नेपाल ने रब्ता किया, और फ़ॉरेन पॉलिसी ये कह रही है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो मौजज़े कर रही है और छा रही है। और इसके साथ एक और ख़बर, और वो भी इंडिया के लिए बुरी खबर, कि बांग्लादेश ने एक बड़ी डील कर ली तुर्किया के साथ। इंडिया के लिए एक और बुरी खबर कि ईरान ने इंडिया के एजेंट चुन चुन कर पकड़े हैं और उनको पाकिस्तान के हवाले किया है। अब पाकिस्तान में उनसे हसास मालूमात ली जा रही हैं, और उनको सही उनकी खातर तवाज़ी की जा रही है, फंटेस्टिक टिप लाई जा रही है। तो भारत के लिए बुरी खबरें हैं। भारत अब 30 अक्टूबर तक हमला करना चाहता है, तैयारियां कर रहा है। जी वाम वेलकम, आएँ, बिस्मिल्लाह।
हम तैयार बैठे हैं, आपने त्यारा भेज के चेक कर लिया, आपका वो जदीद तरीन त्यारा जो दूसरे सिस्टम्स को जैम करने के लिए बनाया गया था, हमने उसे जैम किया और आपको सरप्राइज़ दिया। अब दुनिया आप पे थू थू करेगी वो अलग, अब आपको लोग टेक्नोलॉजी देने से अवॉइड करेंगे वो अलग। आप 30 अक्टूबर को आएँ, हम आपकी मज़ीद खातर ताज़ा करेंगे और कोशिश कीजिएगा विक्रांत को कहीं दूर पार कीजिएगा। अगर वो पाकिस्तान की हदूद के करीब 450 किलोमीटर की रेंज में आया तो फिर माफ़ी नहीं मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।